करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को देने वाला है। और जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या के उसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करे, ब्राह्मण और बंधु सहित धर्म में तत्पर होकर नैवेद्य यानी कि पक्की मिठाई और सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करे। केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण ले। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी यानी चावल का चूर्ण, बूरा या गुड़ी लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान को भोग लगाए। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। पश्चात बंधु बांधवों सहित भोजन करे, फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद ग्रहण करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करे, श्री सत्यनारायण का ध्यान करते करते अपने स्थान को चले जाए। इस प्रकार व्रत करने से निश्चय ही मनुष्य की इच्छा पूर्ति हो जाती है। विशेष करके कलयुग में ये भूमि के ऊपर लघु यानी कि छोटा उपाय है। जय जय श्री स्कंद पुराण देवाखंडे सत्यनारायण कथाया प्रथमाध्याय बोलिए श्री सत्यनारायण देव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश की। ये ना सुतवाच अनाथश्च प्रवक्ष्यामि शृणुतं मुनिसत्तम काशित काशीपुरे रम्भे काशी दीपोजी निर्धन। सुत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में उस व्रत को किया है अब मैं बताऊंगा। सुंदर काशीपुर नगर में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घुमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास आकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों पृथ्वी पर घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूं। हे भगवान, यदि आप उसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन चाहे फल को देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन और व्रत कर, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उनको करूंगा, यह निश्चय करके उस ब्राह्मण को पूरी रात नींद नहीं आई। अब सवेरे ही उठकर सत्यनारायण व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रतिमास इस व्रत को करता। इस तरह सत्यनारायण भगवान के उस व्रत को करके वह ब्राह्मण पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण का व्रत करेगा तो वह मनुष्य भी सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि ने नारायण का कहा हुआ व्रत, वो व्रत मैंने तुमसे कहा। ये नैमिषारण्य में हो रहा है। तो हे विप्रो, अब क्या बताओ? तो ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया वह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके सुनने की हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सुत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह आप सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार
बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, यह विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोला कि यह व्रत सब कामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण का व्रत है। उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। इससे इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे ही मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। मन में यह विचार कर लकड़ियां सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम दुगना मिला है। तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी और गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा और सवाया लेकर अपने घर को चला तथा सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ व्रत किया। उसके प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्रादिकों से युक्त हुआ और संसार का सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश की। सुत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुतं मुनिसत्तमा पुराचोल्कानुपो नाम नृपश्चायन महीपते। सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट कर रहा था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय से वहां पर एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नौका को किनारे ठहराकर राजा के पास गया और व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आज मुझे बताए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत यह पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे यह व्रत विधान कहो, मैं भी तुम्हारी कथन के अनुसार करूंगा। मेरे भी संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने यह सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान के देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया गया। उसके पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा कि आप संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों नहीं करते? साधु बोला कि हे प्रिय, उसके विवाह के समय व्रत करूंगा। उसकी स्त्री को यह आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि होकर प्राप्त होकर युवा हो गई। साधु ने नगर में सखियों के साथ
कन्या को देखा तो तुरंत ही उस धर्मवित्त ने दूत बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करे। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर को गया। दूत वहां एक वैश्य के पुत्र को लेकर आया। साधु ने सुंदर गुण युक्त वैश्य पुत्र को देखकर जाति और बांधवों सहित संतुष्ट विधि के अनुकूल अपनी कन्या का उसके साथ विवाह कर दिया। प्रारब्ध से विवाह के समय साधु व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए। अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे जामाता सहित व्यापार के लिए गया और सिंधु के समीप रतनपुर नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उन दोनों के राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने उसको प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखकर शाप दिया कि साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां ही आए जहां ये दोनों ठहरे थे। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देखकर चोर भयभीत होकर माल वहां ही छोड़कर चले गए। राजा के दूत साधु वैश्य के पास पहुंचे तो वहां राजा के धन को रखा देखकर उन दोनों वैश्यों को ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप आकर बोले, ये दोनों हम लाए हैं, देख कर आप आज्ञा करें। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में बिना विचारे डाल दिया। सत्यनारायण भगवान की माया के वशीभूत होकर किसी ने उनका कहना नहीं सुना और उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण किया। उसी शाप के द्वारा उसकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन वह भूख से पीड़ित हुई, ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण का व्रत को देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद भक्षण कर रात को घर आई। माता कलावती ने कन्या को प्रेम से पूछा कि हे पुत्री, रात में कहाँ रही तथा तेरे मन में क्या विचार है। कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मन चाहा फल देने वाला व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हुई। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों बंधुओं के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और जामाता शीघ्र ही घर पर आ जाए और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, 2 बंदी वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना और वह सब धन दे देना जो तुमने ग्रहण किया है, नहीं तो तेरा राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर सबको अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र छोड़ने को कहा। उन्होंने राजा के वचन सुनकर दोनों वैश्य पुत्रों के बंधन खोलकर राजा के पास लाकर विनय पूर्वक कहा कि उन दोनों वैश्य पुत्रों को बेड़ी के बंधन से मुक्त करने आए। इन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा, प्रारब्ध से तुमने अत्यंत दुख उठाया, परंतु अब कुछ डर नहीं है। और उनकी बेड़ियां निकलवा कर हजामत आदि बनवाई। राजा ने उनको वस्त्राभूषण देकर दोनों को कहा कि अब अपने घर जाओ। उन दोनों ने राजा को नमस्कार कर कहा
कि ये बाप की कृपा से, यह कहकर दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। जय जय श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश की। अब धीरे धीरे गुजराती आ जाएगी। आप गुजरात में कितने टाइम से है जॉब? मेरा 2 साल सूरत में था। अच्छा। फिर वहाँ से 3-4 महीने नागपुर में रहा। फिर वहाँ से यहाँ चले। ये तो वहाँ पर रहते होंगे गांव में? हाँ, नहीं, वहीं यहाँ गाजीपुर में रहते थे। बनारस में रहती थी ये। फिर शादी के बाद हमारे यहाँ। हाँ वो तो सही है, वैसे बनारस में। सुत उवाच यात्रां कृतन्वासां साधुमङ्गलायान् पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययो। सुत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। वैश्य के थोड़े दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि हे साधु, तेरा नाव में क्या भरा है? अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत ही दंडी उसके पास से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिया। दंडी के चले जाने पर वैश्य को नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ तथा नाव में बेल आदि देखकर वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। पुनः मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ। उस समय उसके जामाता ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी जी का शाप है। वह सब कुछ कर सकते हैं, उसमें संदेह नहीं है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी। जामाता के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देखकर अत्यंत भक्तिभाव से सादर नमस्कार कर बोला, मैंने जो आपको सत्य वचन कहे उस मेरे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गया। उस वैश्य को इस तरह विलाप करते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत और मेरे वचन को सुन, तू मेरी पूजा से बहिर्मुख हुआ है। हे दुर्बुद्धि, तूने मेरी आज्ञा से जो दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वैश्य स्तुति करने को उद्यत हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देव भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तब मुझसा दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है? आप प्रसन्न हो जाए, मैं ईश्वरी के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मुझ शरणागत की रक्षा करो और पाले के समान नौका में धन कर दो। तो वैश्य के भक्ति से भरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा अनुसार वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नौका पर चढ़कर नाव को भरी हुई देखा। तब कहा कि सत्यनारायण की कृपा से मन चाहा फल प्राप्त हुआ है और साथियों सहित यथाविधि पूजन करके सत्यनारायण भगवान की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और सत्यपूर्वक नाव को जोड़कर अपने देश की ओर चला। साधु ने जामाता से कहा कि हमारी नगरी को देखो और अपने धन के रक्षक दूत को नगर में भेजा। दूत ने नगर में जाकर वैश्य स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वैश्य जामाता तथा बंधु बांधव सहित नगर के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा कर अपनी कन्या से बोली, हे पुत्री, मैं चलती हूँ और तू दर्शन करने के लिए शीघ्र आ। ऐसे माता का वचन सुन और व्रत को समाप्त कर
प्रसाद को त्याग कर वह भी पति की ओर गई। इससे सत्यनारायण भगवान ने क्रोध कर उसके स्वामी और धन सहित नौका को डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर बहुत शोक से रोती हुई भूमि पर जा पड़ी। उसी तरह नौका को देखकर और कन्या को रोती देखा। वैश्य ने भयातुर होकर कहा, यह क्या आश्चर्य हुआ। सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी कन्या को देखकर अत्यंत बेचैन हुई और विलाप करती हुई अपने पति से बोली, अभी नाव सहित वह कहाँ छिप गए। मैं नहीं जानती कौन देवता के कोप से नाव हरी गई। सत्यनारायण भगवान का माध्यम भी कौन जान सकता है। वह सजनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती कन्या ने स्वामी को न पाकर दुखी होकर खड़ाऊ लेकर सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसा विचार देखकर वैश्य और उसकी स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित होकर चिंता करने लगी। या तो सत्यनारायण भगवान ने नौका खोल लिया अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गई हूं। मैं दैनेश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण की पूजा करूंगा, ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान बार बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब दिनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए। दया से पूर्ण होकर साधु से बोले कि तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली गई, इसीलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया और घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आए तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश से ऐसा वाक्य सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद खाकर आई तो अपने पति को वहां पाया। तब कलावती अपने पिता के पास गई और कहा, अब घर चलो, क्यों देर करते हो। कन्या का वचन सुनकर वैश्य संतुष्ट हुआ और सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन कर बंधु बांधव सहित अपने घर को गया और पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन कर इस लोक से सुख भोग कर मरने के पश्चात स्वर्ग लोक में गया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थ अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। सुत उवाच अनाथाश्च प्रवक्ष्यामि श्रुतं मुनिसत्तमा आसीत् तुंगदो राजा प्रजापालन तत्पर। सुत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं कहता हूँ वो सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगदत्त नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। भक्ति भाव से बंधुओं सहित ग्वालों को सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देख कर भी अभिमान से नवाह गया, नमस्कार किया। जब सब ग्वालों ने सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप रखकर पुनः अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद को खाया, वह राजा प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख को पहुंचा। उसके 100 पुत्र तथा धन धान्य आदि सब नष्ट हो गए। भगवान ने इस सब किया ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए वहां जाता हूं जहां भगवान का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार के वह ग्वालों के समीप गया तथा उसने भक्ति भाव और श्रद्धा से भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन और पुत्रादिकों से युक्त हुआ। संसार में सुख भोग कर मरने पर सत्यलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत करता है और भक्ति भाव से फलदायिनी पुण्य को करता है, भगवान की कृपा से उसको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन पाता है और बंदी बंधन से छूटता है, भयभीत भय मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। मन चाह फल भोग कर अंत में सत्यलोक को जाते हैं। हे विप्रो, यह आपसे सत्यनारायण का व्रत का जिसको करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेष कर कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फलदायिनी है। भगवान को कई काल कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहते हैं। वह अनेक रूप धारण कर सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ सत्यनारायण का व्रत रूपी भगवान का रूप होगा जो सब इच्छा फल प्राप्त करेंगे। हे ऋषियों, जो उनको नित्य पढ़ता है और सुनता है, सत्यनारायण की पूजा से उसके सब पाप नष्ट होते हैं। जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया है, मुनीश्वरों, उनके अगले जन्मों को कहता हूँ।
बुद्धिमान सतानंद ने सुदामा का जन्म लिया। उसने इस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष पाया। लकड़हारा भील गुरुराज हुआ, जो उस जन्म में राम की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ हुआ, वह भी रामचंद्र की सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञा साधु मूर्धज बने, जिसने अपने पुत्र को आरे से आधा चीर कर और कृष्ण भगवान को देखकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने भगवान के सब भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। जय जय श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण कथायाम पंचम अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की। कृष्ण कन्हैया लाल की। द्वारिकाधीश की। काशी विश्वनाथ महादेव की। रामचंद्र भगवान की। अच्युतम केशवम श्रीराम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम वरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। रामचंद्र भगवान की। एक चम्मच भर के पानी थाली में छोड़ो। हाँ, भगवान सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। हाँ, लो ये आगे लाओ। लो वो फल में डालिए। शाम को वहां लेकर आना, तो सब चाकू वाकू है सबके वहां पर, तो काट कर फिर सबको बांट देंगे। ठीक है, ये और ये प्रसाद ये भी ले आना ऐसा। ठीक है, चलो ये हाथ ऐसा करके भगवान को भोग लगाएंगे। रिंग लेफ्ट हैंड ऐसे रखेंगे, राइट हैंड से भोग लगाएंगे। ये पर्दा है, क्या है? भगवान जब भोग लेते हैं पाते हैं तो पर्दा लगा हुआ होता है। अब भोग लगाइए। रिम प्राणाय नमः, अपानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, शमानाय नमः। एक चम्मच पानी रख दीजिए। मध्य तो समर्पयामि। फिर से भगवान को भोग लगाएंगे। रिम प्राणाय नमः, अपानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः। 4 बार भोग पानी रखिए। पुत्र प्रोक्षणम, हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, मुखमंडले आचमनीयम समर्पयामि। मुखवासार्धे फलतांबूलम। दोनों स्थापन के आगे कुछ दक्षिणा रखनी पड़ती है। 100 जो जी में आई 100 200 कुछ रखना। हिरण्य गर्भ गर्भस्थम एवं बीजम विभावशो, उनको दे दो। हिरण्य गर्भेति दक्षिणाम समर्पयामि। नमस्कारान् समर्पयामि। सत्यनारायण देव की। हम आरती करेंगे आप। दोनों आरती उनको दे दो। खड़े हो जाओ और अच्छे से